सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा ये जीवन रहस्यों से भरा हुआ है और हमें खुद भी नहीं पता कि हम अपने कौन से कर्म की वजह से कौन सा कष्ट झेल रहे हैं, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। आज जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ, ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाली स्टोरी है। आप इसे जब सुनेंगे तो आप इसका कोरिलेशन ज़रूर समझ पाएंगे। एक महिला है, इनकी शादी को 2.5 साल हुए हैं, लेकिन इनका अपने जो हस्बैंड के साथ है रिलेशनशिप बहुत सही नहीं है। और उससे भी बड़ी दिक्कत की बात ये है कि इनके शरीर में, इन महिला को काफ़ी सारी बीमारियां हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से इनका खाना पीना ऑलमोस्ट छूटा हुआ है। ये इनका बताना था कई सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने बताई। कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो मैं ऐसे ओपनली नहीं बता सकती, बट इन प्रॉब्लम्स की वजह से इनकी लाइफ बहुत अफेक्टेड है। जीवन में अगर शरीर में कष्ट हो तो वैसे ही लाइफ पे बहुत असर होता है। और इनकी चूँकि मैरिड है और अगर इतनी बीमार है तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ भी अफेक्टेड होती है। तो ये बहुत परेशान थी। और एक बात बता दूं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये खुद भी जॉब में है, ये गवर्नमेंट टीचर है, पैसे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन शरीर में इतनी परेशानी है कि खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता, ढंग से खा नहीं पाती हैं। तो ये चीज़ है। ये बहुत दुबली पतली भी, ये बचपन से भी बहुत दुबली पतली रही हैं। तो इनका ये कहना था कि मेरी लाइफ में इतनी परेशानी क्यों है, फिजिकली मैं इतनी परेशान क्यों हूँ, इतनी वीक क्यों हूँ। फ्रेंड्स, जब इनका मैंने PLR किया तो PLR के दौरान हालांकि ये बहुत अच्छे से अपने पास्ट लाइफ में ये जा पाई। इन्होंने देखा कि अपने आप को एक छोटी बच्ची के रूप में देखा, और जो परिवार इनको उस लाइफ का दिखा, वो परिवार इनको थोड़ा पुअर फैमिली ही था। ये 3-4 भाई बहन अपने आप को ये देख पा रही है, माता पिता देख पा रही है, जो घर भी देख रही थी वो थोड़े झुग्गी झोपड़ी जैसे ही थे। लेकिन इनको उस लाइफ से अपने इस जीवन का कहीं भी कनेक्शन नज़र नहीं आया। मतलब इस लाइफ में जो इनकी इतनी परेशानी है, इनको समझ में नहीं आया। वो कुछ देखने के बाद भी उसका कनेक्शन नहीं मिला। और मैंने काफ़ी कोशिश की कि वो अपने पास्ट लाइफ के उस लाइफ में जाए जहाँ पे उनको इस प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशन पता चले, इस प्रेजेंट लाइफ के जो प्रॉब्लम है क्यों है वो उस लाइफ से पता चले। बट मेरे लाख कोशिश के बाद भी ये नहीं कर पाई। और यही एक बहुत बड़ा फैक्ट है, सरप्राइजिंग फैक्ट है ये कि ऐसा क्यों हुआ, ये मैं आगे बताने जा रही हूँ। खैर, जब ये पास्ट लाइफ पे जाने के बावजूद भी उनको इस लाइफ की प्रॉब्लम क्यों है ये जवाब नहीं मिला, उसके बाद मैंने इनसे कहा कि लगभग 1.5 घंटे बीत गए। मैंने कहा कि ठीक है, अब ये तो समझ नहीं आ रहा। मैंने भी काफ़ी एनर्जी लगाई, काफ़ी एफर्ट लगाया। तो मैंने कहा कि अब मैं आपको आपके पास्ट लाइफ से वापस ले आती हूँ। इनके परमिशन मिलने के बाद मैं इनको वापस लाई, लेकिन वापस लाने के पहले और भी काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। वो प्रोसेस करने के पहले मैंने इनको कहा कि मैं आपको आपके गाइडिंग एंजल से एक बार मिलवाती हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। फ्रेंड, जैसे ही अपने गाइडिंग एंजल के पास पहुंची, इन्होंने देखा कि एक साधु है, पेड़ के नीचे बैठे हैं। जब इन्होंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो मैंने कहा कि अब आपके पास्ट लाइफ में जाके तो आपको कुछ कारण पता नहीं चला। अब आप साधु महाराज से पूछिए कि आपकी लाइफ में इतनी परेशानी क्यों है, क्या दिक्कत है। जब इन्होंने साधु महाराज से ये चीज़ें पूछी कि मेरी लाइफ में इतनी परेशानी क्यों है, मैं फिज़िकली इतनी कमज़ोर हूँ, खाने पीने में कि मुझे मतलब पैसे की कमी नहीं है, बट मैं खा पी नहीं सकती उतना सारा, मतलब एक जो प्रॉपर होता है, मुझे डाइजेशन में या बाकी तरह की दिक्कत है, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। तो ये सब का क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा होता है। तब इनको साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम है वो इसी जन्म के कर्म से है, इनका पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। फ्रेंड्स, इनके पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं था, तो ये पास्ट लाइफ में जा करके भी और सब कुछ देख करके भी उस प्रॉब्लम का कारण वहाँ नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि उसका कारण इनके पास्ट लाइफ में नहीं बल्कि प्रेजेंट लाइफ में था, इस लाइफ में था। और उससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि इतने साल से ये कष्ट में है, इतने दुख ये झेल रही हैं, लेकिन इनको PLR में जाने के पहले कभी ये मालूम नहीं चल पाया कि ये इनके इसी जन्म के कर्म है, और इनको कभी भी इसका समाधान नहीं मिल पाया, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाई कि प्रॉब्लम क्या है, तो इनको समाधान नहीं मिल पाया। अब यहाँ पे साधु महाराज जिससे कहते हैं कि तुमने खाने का बहुत अपमान किया है। साधु महाराज कह रहे थे और इनको धीरे धीरे करके वो चीज़ें स्ट्राइक हो रही थी कि मैंने लाइफ में ये चीज़ें की हैं। साधु महाराज ने कहा कि तुमने खाने का बहुत अपमान किया है, याद करो।
तब इनको याद आता है कि बचपन से ही ना ये खाने का बहुत अपमान करती थी। इनकी मदर इनको कुछ भी खाने को दे, कुछ भी दे, ये कहती थी छी ये कोई खाना है, ये कोई खाता है। इस तरीके से करके ये हमेशा भोजन का अपमान करती हुई ही बड़ी हुई थी। इनको याद आ गया कि मैंने बहुत अपमान किया है भोजन का। भोजन का अपमान मतलब माँ अन्नपूर्णा का अपमान। उसकी सज़ा ये है कि इस जन्म में पैसे रहते हुए भी, खुद जॉब में रहते हुए भी ये खाने पीने की इनको बड़ी दिक्कत है। ये खा नहीं पाती क्योंकि शरीर में बीमारियां हैं। ये वाली प्रॉब्लम इनकी यहाँ पता चल गई। दूसरी चीज़ कि इनके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में कमी क्यों है, क्यों ये बॉन्डिंग बन पा रही। पता चला कि इन्होंने अपने लाइफ में लोगों का बहुत अपमान किया है और ख़ासकर कुछ लोगों का बहुत इंसल्ट किया है। वैल्यू नहीं दी, प्यार को वैल्यू नहीं दी, कदर नहीं दी। वैल्यू नहीं देना, कदर नहीं करना और इंसल्ट करना, अपमान करना, ये चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत की है। और उसका फल ये मिल रहा है कि ये खुद इस लाइफ में अभी अपने इस जीवन में ही, क्योंकि इसी जीवन के कर्म है ये, अभी के जीवन में, अभी की लाइफ में ये प्यार को तरस रही है। इनको वो प्यार, वो अफेक्शन नहीं मिल रहा है। थर्ड चीज़ जो साधु महाराज ने बताया कि इन्होंने अपनी माँ को भी बहुत दुख दिया है। एक होता है कि बच्चे चलो माँ का केयर करते हैं, बट ये अपनी माँ से भी मतलब झगड़े कर लिया करती थी, हार्श बातें माँ को बोल दिया करती थी। माँ के साथ भी इनका बहुत बुरा व्यवहार रहता था। तो ये सब की वजह से लाइफ में ये इतना कष्ट झेल रही हैं। और साधु महाराज ने कहा कि तुम्हारे सारे कर्म इसी जन्म के हैं, तो पास्ट में तुम्हें मतलब तुम कैसे देख सकते हो। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि PLR के पहले इनको इस बात का रियलाइजेशन नहीं था, इनको पता नहीं था कि इनको कष्ट क्यों हो रहे हैं। बट PLR से इनको सारे कारण समझ में आए कि ऐसा इनके लाइफ में क्यों हो रहा है। और अगर ये कारण नहीं समझ में आते तो ये अभी तक उन्हीं प्रॉब्लम में झूलती रहती, उसी कष्ट में रहती। इससे भी अच्छी बात ये हुई कि इनको समाधान भी मिल गया। साधु महाराज ने इनको कुछ समाधान भी बताए कि तुम ऐसे ऐसे करो, तुम्हारी लाइफ ठीक हो जाएगी। और इन्होंने भी प्रॉमिस किया कि आगे से ऐसी चीज़ें करेंगी। PLR के बाद जब ये बाहर निकली, जब मुझसे बात हुई, तब इन्होंने मुझसे कहा कि मैम मुझे ये बहुत शांत थी, मतलब कहते हैं ना कि इनको एक एक करके चीज़ें स्ट्राइक कर रही थी कि मैंने ये भी किया है, मैंने ये गलत काम भी किया, मैंने इस तरीके से दुख दिया, इस वजह से मुझे ये हो रही है। खुद ही सारी चीज़ें लिंक कर पा रही थी। तब ये इन्होंने कहा कि मैंने खुद ही मतलब मेरी ही कर्मों के कारण मैं ये परेशानियां भुगत रही हूँ और आज मुझे समझ में आ गया। फिर मैंने इनको कुछ सॉल्यूशन और बताए। मैंने कहा कि आप ये चीज़ें करो, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा, सारी चीज़ें अच्छी होगी। इन्होंने भी प्रॉमिस किया कि ये बताई मैं सारी चीज़ों को करेंगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम से ये इतने सालों से गुजर रही थी, वो प्रॉब्लम, और इनको पता नहीं था, PLR में आने के बाद इनको ना सिर्फ अपने प्रॉब्लम का कारण पता चला बल्कि उनका सॉल्यूशन भी मिल गया। इस तरीके से PLR ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। फ्रेंड्स, मेरा एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देती हूँ उस वीडियो को भी, जिसमें मैंने बताया है कि अन्न का अपमान करने से क्या होता है। यहाँ पे ये लेडी जिनका मैंने PLR किया, वो साक्षात यहाँ पर एग्जाम्पल मिल गई कि हाँ, ये सामने की सेम चीज़ें दिख रही थी जो मेरे इस वीडियो मैंने काफ़ी पहले बनाया था। बट जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आप खुद भी कोरिलेट कर लेंगे। आपके जान पहचान में भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो इस तरीके से अन्न का अपमान करते हैं और उनकी लाइफ में एग्जैक्टली वही होता है जो मैंने उस वीडियो में बतलाया है। तो इसलिए कहा जाता है कि कभी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए और कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इन्होंने ये तीनों ही चीज़, आज इनके शरीर में इतनी बीमारियां हैं कि भोजन नहीं मिल रहा, इन्होंने अपनी माँ का अपमान किया और इन्होंने अलग अलग लोगों का अपमान किया, इंसल्ट किया, र्यूड बिहेव किया, हार्श बिहेव किया, जिसकी वजह से आज इनके जीवन में कई परेशानियां हैं और प्यार की भी कमी है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा और आपकी आगे की लाइफ को ज़रूर अच्छी बनाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी इस तरह का बिहेव करते होंगे लोगों के साथ या अन्य के साथ, उनके लिए एक शिक्षा है और आपका एक ये शेयर उनके लाइफ को चेंज कर देगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।